अब आता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है यार, देखो पहले तो बिल्डअप लेते हैं इसका। तुमको पता है ना सोलर वोलर लगे होते हैं अपने घरों पे, तो सोलर किससे चलता है, सन की लाइट आती है फिर उससे एनर्जी बनती है, इतना अपन को समझ में आता है। तो उसके अंदर का फंडा क्या है कि कैसे आता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो अपन मॉडर्न फिजिक्स मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस लॉजिक गेट, एक आगे जाके चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर में, उन दोनों को मिला दो तो तुम पूरा सोलर बना सकते हो, है ना। ऐसे ही पढ़ना है। तो अभी एक्चुअल में उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है वो अपन सीखने वाले हैं। तो उसमें होता क्या एक्चुअल में, दो प्लेटें होती है अलग अलग मेटल की, मतलब ये दोनों सेम मेटल की होंगी, ये किसी मेटल की होंगी, ये किसी मेटल की होंगी, ठीक है। इनको अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं, इसका मतलब बैटरी है, ठीक है। चलो जी, बैटरी नहीं तो तुम तो समझो कि बस ऐसे सर्किट है कुछ तो, और करंट नापने की मशीन लगा रखी है तो उससे करंट पता चल जाएगा, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा तो, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा तो। अब इसमें क्या होता है, यहां से लाइट आई, उसकी इंटेंसिटी समझते हो क्या तुम? इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने लाइट आ रही है, कितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं एक यूनिट एरिया पे। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट एरिया पे। मैं लिखता ऐसे ही हूं गंदा गंदा भाई, तुम देख लेना अपने हिसाब से। यूनिट एरिया पे टकरा रहे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला लिखो तो क्या निकल के आ सकता है कि जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है इनटू एक फोटोन की एनर्जी अपॉन एरिया। ये क्या है? एक फोटोन की एनर्जी। क्या है ये? एक फोटोन की एनर्जी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ये काम का फॉर्मूला है, वैसे काम आएगा आगे जाके, ये है ना। इंटेंसिटी मतलब क्या? अब इसको फील करूं तो क्या है कि कितनी अमाउंट में लाइट गिराई जा रही है, ये इंटेंसिटी है, हाँ कि ना। कितने अमाउंट में। हो सकता है ना कि एक गिलास भर के मैं तेरे मुंह पे पानी फेंकूं और एक बाल्टी भर के फेंकूं, तो बाल्टी भर के फेंक रहा हूं तब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और गिलास भर के फेंक रहा हूं तो कम होगी, है क्या नहीं है। तो ऐसे इंटेंसिटी, तो फीलिंग तो वो है, पर अगर मेरे को कोई बोलते कि इंटेंसिटी निकाल के दो, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार लाइट जो है नंबर ऑफ फोटोन से बनी हुई है ना, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल की एनर्जी लिखनी आती है। मतलब मैंने ये जो फॉर्मूले बताए यहां पे एक और चीज, क्या ये किसकी एक पार्टिकल की एनर्जी है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये किसकी है? एक पार्टिकल की एनर्जी है। पार्टिकल मतलब फोटोन, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसकी एनर्जी है? एक फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी लिख रहा हूं। तो मेरे से अगर कोई बोले कि इंटेंसिटी निकाल के बताओ, तो इंटेंसिटी कैसे निकालूंगा साहब? इंटेंसिटी मतलब कितनी एनर्जी आई, तो एक फोटोन की एनर्जी पता है मेरे को ई, और कितनी एनर्जी आएगी तो इंटू एन कर दूं, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स आए, है क्या नहीं है, डिवाइडेड बाई कितने एरिया पे गिरा वो। तो मेरे साथ अब फील आ गई इंटेंसिटी की फॉर्मूले की। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? हाँ, मुंडी हिलाते रहो बस टाइम टू टाइम, और बाकी जिन्होंने कैमरे बंद करके चालू कर लो यार, तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखना मेरे को। तो इंटेंसिटी आई से गिरी, और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अपन ने बताया कि अगर ये वेव है, अगर ये वेव है तो इसमें इंटेंसिटी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, जाहिर सी बात है ना। चलो भाई, तो इंटेंसिटी और किसी एफ फ्रीक्वेंसी से स्पेस से फेंका गया। फ्रीक्वेंसी कई बार ऐसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते, तो डरना नहीं है, कई किताबों में ऐसे ये बन के आ जाएगा, ये इसका तो नाम भी नहीं दे सकता मैं, वैसे बोलते तो म्यू है पर पता नहीं कैसा सड़ा सा ही है, पर इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख दो, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक जनता। तो किसी आई इंटेंसिटी से और एफ फ्रीक्वेंसी से मैंने लाइट फेंकी, मतलब कुल मिला के मैंने उसको कहा रख दिया, धूप में जाके रख दिया, क्योंकि धूप में सन से लाइट आ रही होगी यार, है कि नहीं है। अब वो लाइट आई और इस मेटल सरफेस पे टकराई, इस वाली सरफेस पे टकराई। अगर इस सरफेस पे टकराई तो हुआ क्या होगा, आई इंटेंसिटी गिरी, इस सरफेस को एनर्जी मिली, है ना। लाइट टकराई मतलब बहुत सारे फोटोन टकरा रहे होंगे इस पे आके यार, है ना। कितने फोटोन टकरा रहे होंगे किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। अभी काम की चीजें चल रही है एकदम कोर, जिसका दिमाग बंद है वो खोल लो, है ना। लाइट फोटोन से मिलकर बन रही है, बिल्कुल सर समझ में आ गई। उनके पास एक लेमडा और एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्योंकि वो वेव जैसी बातें करते हैं उसमें, है ना, वो वेव है, तो उसके पास एक लेमडा होगी। जैसे अपने पास एक नाम और सरनेम होता है ना, ऐसे लाइट के पास फ्रीक्वेंसी और लेमडा होती है, ठीक है, और वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जैसे लाइट आई, उसकी इंटेंसिटी थी आई, मतलब यहां पर कितनी फोटॉन्स गिर रहे हैं वो ये बता रहा है मेरे को, ठीक है। फोटोन का मतलब क्या है? फोटोन को समझोगे तो कि पैकेट ऑफ एनर्जीज है ये, मतलब ऐसे अपन ऐसे समझो कि समोसे हैं, तो एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा। अब मेरे को भूख लग गई, एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा, ऐसे अलग अलग समोसे है ना,
तो हर समोसे में 300 कैलोरी 350 कैलोरीज होती है। कैलोरीज मतलब इतना पेट भरता है, ऐसे समझो इतना पेट भरता है ना। मैं तो 8-10 खा सकता हूं, पर ठीक है। तो हर बंदे की अलग अलग कैपेसिटी, तो हर बंदा अलग अलग समोसे खा सकता है। मैं 100 खा सकता हूं, तो 2 खा सकता है। अलग अलग समोसे खाने की कैपेसिटी में ऐसे हर मेटल की फोटोन को डाइजेस्ट करने की, मतलब लेने की जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। मतलब ऐसी एनर्जी यहां से आई तो इससे जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, वैसे टकराने के बाद एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पहले चित्त रहता है अंदर, फिर जैसे उसको एनर्जी मिलती है वो बाहर निकल जाता है। तो वो चित्त से बाहर निकलने के लिए हर इंसान को अलग अलग एनर्जी चाहिए, है ना। मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं हिल रहा हूं, तो मेरे को हो सकता है कि 5-6 कैलोरी चाहिए होंगी, तुमको अलग चाहिए, है ना। तो दुबला पतला आदमी तो हवा से भी उड़ सकता हो। तो डिपेंड करता है कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो कितनी एनर्जी गिरेगी ये डिपेंड करता है। बिल्कुल से क्लियर यहां तक। तो वो जो एनर्जी है, तो हर मेटल की एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मिनिमम देनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, है ना। मतलब यहां पे सीजियम है, कुछ भी अंडरस्टैंड मेटल है, अपन ने पढ़ी पीरियोडिक टेबल पूरी। तो हर मेटल के लिए अलग एनर्जी चाहिए जो कि इसमें टकराए और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कोई मेरे से बोलेगा तेरा पेट कितने भरेगा, 4 समोसों में। ऐसे कोई मेरी बहन से पूछेगा तेरा पेट कितनी देर में भरेगा, बोलेगी 2 समोसों में, है ना। मेरी बहन तो मुझे ज्यादा खाती है, बोलेगी 8 समोसों में। ऐसे अलग अलग हो सकता है ना, हर इंसान अलग अलग कैपेसिटी का रखता है। तो ऐसे हर मेटल के लिए वो एनर्जी अलग अलग होती है कि भाई साहब आपको कितनी एनर्जी दूं कि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे। ऐसे क्लियर यहां तक। अब उस एनर्जी को नाम देते हैं अपन वर्क फंक्शन। क्या नाम देते हैं अपन उसको? वर्क फंक्शन। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कोई जानवर इसको डब्ल्यू भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए। नाम क्या है उसका? वर्क फंक्शन। क्लियर भाई लोग? चलो जी। तो मेरे को एक समझ में आ गया कि सर एक ऐसी एनर्जी चाहिए, है ना। मैंने ऐसे एनर्जी गिराई, यहां पे गई, तो कम से कम मेरे को फाई मतलब वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। अगर तुमको यहां तक समझ में आ गया, तुम बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज समझ चुके हो। क्या कि लाइट आई, ये कुछ एनर्जी लाई होगी अपने साथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटॉन्स टकरा रहे। फोटॉन्स क्या है? एनर्जी से भरपूर एनर्जी है फोटोन एक तरह से। तो फोटोन आए, टकराए। इसने बोला मेरी वर्क फंक्शन फाई है, मतलब मेरे को मिनिमम इतनी एनर्जी दे तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद करेगा क्या? टपोरी थोड़ी है, इसको कुछ मकसद देना पड़ेगा ना। मकसद बताना नहीं होता और मकसद देना पड़ेगा इसको। तो अपन यहां पे एक और प्लेट लगाते हैं, इसको बोल दिया मान लो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे इस पे, इसको पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट खींचेगी अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर खिसकना शुरू होंगे, है ना। एक और चीज होती है कि कितनी रफ्तार से निकलेगा बाहर, कितनी रफ्तार से निकलेगा। क्योंकि गया, मान लो इसको चाहिए थी 5 जूल एनर्जी, है ना, और मैंने दे दी 100 जूल एनर्जी। तो 5 जूल तो इसने ले ली कि मेरे को 5 जूल तो दे, तब तो मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो 5 जूल एनर्जी तो इस प्लेट ने ले ली, जिस भी मेटल की थी इसने ले ली। उसके बाद बची 95 जूल, वो कहां चली गई? तो वो किस में कन्वर्ट होती? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब ये बाहर निकला और उसके बाद फर्राटा भगेगा, मतलब इधर उधर चलना शुरू करेगा, तो इसको ये काई में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। काई में कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। तो कुल मिलाकर इक्वेशन बन सकती है क्या कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल दूं मैं फोटोन, क्योंकि फोटोन ने तो एनर्जी ट्रांसफर करी, तो फोटोन ने ये एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन को। और वो जो एनर्जी का तालमेल हो रहा है, देना लेना हो रहा है, वो कैसे हो रहा? एनर्जी ये टूटी किसमें? वर्क फंक्शन, जो कि मेटल ने ले ली, और बाकी जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल गई, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो कंजर्व्ड है यार, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। ये इक्वेशन जो इतनी आसानी से मैंने तुमको बता दी, इसको समझने में टाइम लग जाता है घंटे, है ना। कोई सी भी किताब पढ़ लेना, थोड़ी देर में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब ये आया इधर, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, आया, इसमें गया, फिर ऐसा फ्लो हुआ होगा। फिर अपन ने एक गैल्वेनोमीटर नामक एक जुगाड़ होता है जिससे पता चलता है कितना करंट जा रहा है उसमें। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं अपन। तो अपन ने लाइटें फेंकी, फिर ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के से घूम रहे, तो क्या करंट बन रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करंट होता है? मुंडी हिलाते रहो, ऐसे या ऐसे, है ना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन बहने लगे, मतलब करंट आने लग गया।
ठीक है, तो इसमें करंट पैदा हुआ। अब इसमें एक चीज बोलते हैं सेचुरेशन करंट, मतलब हर मेटल के एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, अदरवाइज वो अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने वैलेंसी देखी हो, बैलेंस होता है एकदम सटीक रहता है। कार्बन में 4 वैलेंसी पे स्टेबलाइज है, अगर 1-2 निकाल दूंगा तो उसकी बिज घूम जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसे हर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो अपन उसको बोलते हैं कि सेचुरेशन करंट। मतलब तुम कितनी लाइट डाल दो, एक टाइम होगा जब वो एक करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने डाली आई इंटेंसिटी की लाइट, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है अभी, है ना। आई मतलब सोर्स से निकल गई, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। आई इंटेंसिटी की आई तो करंट बढ़ेगा शुरुआत। अपन को क्या समझ में आएगा कि एक मेटल होता है, उसकी सबकी मिनिमम एनर्जी होती है कि भाई सब मेरे को इतनी एनर्जी दो तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। तो आई इंटेंसिटी से आई इंटेंसिटी कितनी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि उसको नाप तोल के दूंगा कि भाई इसको 5 जूल चाहिए तो मैं 5 जूल ही दूंगा। लाइट तो कितनी भी गिर सकती है सन से। तो आई गिरी मान लो 100 जूल की, 5 जूल एनर्जी चाहिए, 5 जूल एनर्जी इसने रख ली, बाकी काइनेटिक एनर्जी में दे दी किसको, इलेक्ट्रॉन को। फिर इससे अपन ने इक्वेशन ड्राइव करी थी, ठीक है। अब अपन को एक सेचुरेशन करंट नाम की चीज पता चल गई थी, क्या कि जब आई गिर रही है, अगर आई कांस्टेंट है तो एक टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने 5 जूल चाहिए थी, सही है। तो ये देता जाएगा 100 जूल, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और वो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि उनको इतने ही निकल सकता है हर बार में। यहां तक किसी को डाउट है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो एक टाइम बाद ऐसा होगा करंट की करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। पहली बार लाइट गिरी, थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर गिरी, तो एक टाइम ऐसा होगा कि फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट हो जाएगा कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते भैया आप, ठीक है जनता। बस उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। मतलब क्या समझ में आया अपन को, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये पॉजिटिव नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव था, इसके पास आया, आके से फ्लो हुआ सर्किट में, है ना। एक गैल्वेनोमीटर नाम की एक चीज होती है, इससे मेरे को पता चल गया कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने देखा कि यार एक टाइम के बाद ये करंट रुक गया अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो मेरे को फिर मैंने देखा इंटेंसिटी बढ़ा के, है ना। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग करंट जो होता है, मतलब सेचुरेशन करंट, जो सेचुरेशन करंट होता है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब इंटेंसिटी बढ़ रही है। पर अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो नहीं बढ़ेगा। मतलब सेचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। स्ट्रेट लाइन बनती है इनके ग्राफ में, आई एस बोल देता हूं उसको, इंटेंसिटी से कंफ्यूज नहीं होना। आई मतलब करंट से बोल रहा हूं इसलिए आई एस। तो आई एस वर्सेस आई, ये इंटेंसिटी, इनका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों? कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। अभी करंट की बात कर रहा हूं, है ना। पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे। अभी थोड़ा सा धज्जा उड़ी होगी तो रुको, समय के साथ बताऊंगा। अभी तुम बस इतना समझो कि इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। क्लियर यहां तक तो सबको, है ना। और एक इक्वेशन भी मैं समझ गया, क्या कि अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है एनर्जी की, तो जो टोटल एनर्जी आई वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई होगी, एक तो वर्क फंक्शन में और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर बात? चलो अब एक चीज आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल करके नाम है उसका, है ना। कुल मिला के तुमको 6-7 टर्म पढ़नी है, इनमें महारत हासिल करनी है तुमको, मकसद ये है अपना कुल मिला के। तो अपन ने क्या समझा, फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से, सबसे पहले तो इस डायग्राम के साथ ही चलते हैं ताकि मैं कुछ भूलो नहीं और तुम्हें कुछ परेशानी हो नहीं। जब अपन ने लाइट डाली आई, इंटेंसिटी आई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले इसको क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसकी डेफिनेशन भी लिख के लाया हूं मैं आगे, तो तुमको वो भी मिलेगी, फील कर लो कि है क्या ये चीज, ठीक है। इंटेंसिटी गिरी, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या बोलूंगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलूंगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने बोला अभी, सेचुरेशन करंट। तो जब मैंने पहली बार लाइट डाली तो कुछ करंट होगा, मान लो 1 एम्पियर। एम्पियर में करंट को नापते हैं 1 एम्पियर। थोड़ी देर बाद वो बड़ा 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 फिर सेचुरेशन पे आ जाएगा, जिसमें मैंने अभी सिखाया कि एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा वो मेटल एक मोमेंट पे। इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो एक मोमेंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाने वाला है। जाहिर सी बात है ना यार, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। यहां तक मेरे ख्याल तुम्हें क्लियर, तुम्हारी मुंडी हिलती रहनी चाहिए, मैं तुमको देख रहा हूं, है ना। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी वैसे वैसे करंट बढ़ा। बिल्कुल सही बात है सर। इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक टाइम के बाद करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ,
उस करंट को बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट। जब वो करंट कांस्टेंट हो जाता है तो सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और जब वो शुरू से स्टार्ट हुआ था बढ़ना, 1 एम्पियर से बढ़कर 10 एम्पियर पे आ गया, अब 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो 10 एम्पियर क्या है मेरा सैचुरेशन करंट। 10 एम्पियर क्या है सैचुरेशन करंट। और 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक जा रहा था, वो जब बढ़ रहा था उस वाले करंट को क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट आ रहा है। तो एक्चुअल में जो ये है 10 एम्पियर, ये भी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कुल मिला के जब लाइट गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो करता है तो करंट बनता है, उस करंट को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर उसमें एक स्पेशल केस आ जाता है कि भाई साहब अगर आपको मैं कांस्टेंट इंटेंसिटी देता जाऊंगा तो एक टाइम के बाद आपका करंट जो है ना कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना, ठीक है। तो वो करंट को क्या बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअल में इसी का ये स्पेशल केस है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो माइक चालू करके पूछ सकते हो, है ना, शाबाश। वर्क फंक्शन मेरे हिसाब से इससे बढ़िया फील तो आ ही नहीं सकती, इतना सही से बता दिया मैंने। वर्क फंक्शन मेटल की औकात के हिसाब से उसकी कैपेसिटी होती है, वो समोसा वाला, है ना, बढ़िया, ठीक। तो वर्क फंक्शन भी तुमको समझ में आ गया, सॉर्टेड। उसके बाद आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। अब तुमको अगर ये चीजें अच्छे से आ गई तो तुम फोटो इलेक्ट्रॉनिक पकड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं तुमसे ऐसा हो नहीं सकता, पर ये तुमको समझना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इन्होंने एक टर्म दी कि भाई साहब ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई थी, सही है। तो यूं बोले कि भाई साहब मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इस पर, इस वाले पे इतना पोटेंशियल डालो, इतना पोटेंशियल मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको अगर नेगेटिव चार्ज कर दूंगा तो क्या ये इसको रिपेल करेगा? करेगा ना, यहां तक क्लियर। जैसे ही मैं इसको नेगेटिव चार्ज कर दूंगा तो ये इसको रिपेल करना शुरू करेगा। तो बोलता है कि इतना कितना चार्ज करूं, इतना कितना चार्ज करूं कि वो निकल ही नहीं पाए, अंदर से निकल ही नहीं पाए, है ना। इंटेंसिटी आई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है यहां पे। तो कांस्टेंट इंटेंसिटी से लाइट गिर रही थी, तो जब कांस्टेंट इंटेंसिटी से लाइट गिरी तो एक्चुअल में एनर्जी कांस्टेंट है, तो एनर्जी में बोल सकता हूं वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्सिमम, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो अलग अलग होती है ना। एक और नया पॉइंट निकल के यहां पे, हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटीज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की बात करो, अलग अलग वेलोसिटी से निकलेंगे। कोई एकदम से रोते रोते चलेगा और एकदम रॉकेट की तरफ भागेगा, धड़ 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 धड़, ऐसे अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, अपन को पता चल गया। क्योंकि एक हो सकता है ना बहुत अंदर दसा हो प्लेट में, एक हो सकता है वहां सरफेस में नाच रहा हो, उसके तो पड़ता ही निकल लगा हो बाहर, ऐसे अलग अलग होगा सबका। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो हर इलेक्ट्रॉन की अलग होती है, पर एक मैक्सिमम हो सकती है ना, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, है ना। वो पता करने के लिए, वो पता करना था साइंटिस्ट को, क्योंकि खुजली तो रहती है उन लोगों को, तो उनको वो पता करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं इतना पोटेंशियल बढ़ाऊंगा एक भी इलेक्ट्रॉन निकले। अर्थात उसने करा क्या, उसने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसको रोक लिया। अगर उसको रोक दिया तो उसने बाकी सबको तो रोक ही दिया होगा, क्योंकि उससे तो कम ही थे बाकी सब, उससे तो कम रफ्तार से भाग रहे थे ना बाकी सब। तो अगर मैं सबसे तेज भागने वाले को रोक लूं तो मैं बाकी सबको रोक लूंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? मैं रिपीट करता हूं वापस से, अगर नहीं समझ में आया तो। मैंने ये बोला कि ये प्लेट है, इस पर लाइट आई, टकराई, इलेक्ट्रॉन निकले। हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था। मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूं कि निकले ही नहीं बाहर, है ना। तो वो नहीं निकलने के लिए दो तरीके, एक तो मैं लाइट पटकना ही बंद कर दूं उस पर, अगर मैं लाइट गिराऊंगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहां पर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस बनाऊं, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस बनाऊं कि जिसकी वजह से रिपेल और पीछे की तरफ जाए। तो जब ये वर्क फंक्शन लगा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मिली, इसको वर्क फंक्शन मिला होगा एक इलेक्ट्रॉन को, और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी मिली होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सबके लिए अलग है। जो एक तो ऐसा होगा जो मैक्सिमम से चल रहा होगा यार, एक तो ऐसा होगा। तो उन्होंने क्या करा, मैक्सिमम पोटेंशियल लाके दिया, मतलब इतना पोटेंशियल बढ़ाया कि निकला ही नहीं एक भी। तो मैंने उस वाले इलेक्ट्रॉन को रोका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चल सकता था, क्योंकि जब मैं उसको रोक दूंगा तो बाकी चलने वाले तो रुक ही जाएंगे। जैसे ये भगा मान लो, इसके बाद ताकत थी, मान लो कि ये 50 ताकत है, ताकत कैसी भी हो सकती है, 50 ताकत से निकल रहा था ये, और हर कोई थे अलग अलग, एक निकल रहा था 40 से, एक निकल रहा था 10 से, एक निकल रहा था 1 से, ढक्कन भी थे 3-4। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं 50 वाले को धकेल दूं तो बाकी सबको तो धकेल ही दूंगा ना यार, है कि नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअल में वो पोटेंशियल होता है कि मैं इतना पोटेंशियल लगा दूं कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, मतलब मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। और ये पोटेंशियल क्या एनर्जी है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन इंटू कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रॉन, यस सर, ये एनर्जी होती है, मैंने सिखाया था आती है ना। और ये एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाली होगी उसके बराबर।
और ये क्या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इंटू क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फील आई कि नहीं इस चीज की? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब रुकेगी? जब तुम उसको रोक दोगे मैक्सिमम वाले को, और वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहला रहा था। और पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन इंटू करूंगा तो एनर्जी बनेगी, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या एनर्जी है क्या? क्लियर यहां तक? किसी को कोई पीड़ा तो पूछ लो, नहीं है ना? चलो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक्चुअल में समझो, जब मैंने इसे करंट पोटेंशियल ला रहा हूं तो जरूरी थोड़ी कि मैंने एक बार में बोल दिया कि अरे ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दो, ऐसा थोड़ी है। मैंने पहले धीरे धीरे बढ़ाया होगा। तो पहले मैंने कुछ कुछ पोटेंशियल लगाया, 1 वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट लगाया, 4 वोल्ट लगाया, फिर देखा मैंने ओ 5 वोल्ट पे जाके करंट बहना रुक गया। 5 वोल्ट पे जाने करंट बहना रुक गया, मतलब ओ माय गॉड, ये क्या है? मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे ऐसे आया होगा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक्चुअल में रेंज थी ना, तो इससे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम वाला जो वोल्टेज होगा वो करेगा क्या? एक्चुअल में धक्का तो लगाएगा, पर जैसे मेरे को 50 रोकना था, पर मैंने मान लो 40 तक ही लगाया, तो मैं 40 वाले को रोक पाऊंगा और 50 वाला तो आ जाएगा मेरे पास उड़ के। क्लियर? 50 वाला तो भाग जाएगा ना, क्योंकि मैंने औकात ही 40 की लगाई, तो 50 वाला मेरी तरफ आएगा। मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि इसके नीचे जितना भी पोटेंशियल रखूंगा वो रिटार्ड करेगा, वो रोकेगा, पर इतनी औकात नहीं है उसकी कि मैक्सिमम वाले को भी रोक ले, पर कुछ कुछ को रोकेगा। तो उसको बोलते हैं अपन क्या? रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो एक्चुअल में रिटार्डिंग पोटेंशियल का ही स्पेशल केस है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर बात? मतलब जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दूंगा तो करंट बहना रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहना रुक जाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊंगा तो करंट बहना कम हो जाएगा पर रुकेगा नहीं। समझ में आई क्या बात? स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया मतलब करंट बहना ही बंद हो गया। आई थिंक ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन को आने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन मिला है। एक्सेलरेशन समझते हो ना? तो एक्चुअल में रिटार्ड कर रहा है। रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन रिटार्ड कर रहा है। अरे हमें तो भूल गया, तुम्हें काइनेमेटिक्स आती है। तो रिटार्ड कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन इतना है कि वो आगे आ ही नहीं सकता। सही? क्लियर फंडा भाई लोग? क्योंकि आधा किलो वजन कम हो गया मेरा चिल्ला चिल्ला के। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक आती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां पे लिखा नहीं है मैंने शायद। एक आती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेम्डा। ये दोनों क्या होती है? अभी मैं क्विज लूंगा, पूछूंगा तुमसे कि क्या 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 होता है। हल्के में मत लेना तुम कि ये तो पढ़ाएगा और चला जाएगा, बटका बन लूंगा, खराब आदमी में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो पाए। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन निकला वाला फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हुआ। एक चीज और पूछू क्या मैं तुमसे, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है जीवन में? एक्चुअल में एक मेटल और लाइट, बस यही जरूरी है। पर ये फिर मैं इतनी बसड़बाजी क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे को उससे करंट बनाना है ना यार। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होने के लिए तो एक मेटल दे दो और लाइट गिरा दो, काम खत्म। अगर उसका वर्क फंक्शन से ज्यादा की इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही होगी तो वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं। अपन ये इतना गंदा गंदा क्यों पढ़ रहे हैं? ये गंदा गंदा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट किया है अपन ने। सोलर ऐसे बनता है। सोलर के अंदर ये प्रिंसिपल होता है, सरफेस की मेटल होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, उसमें प्लेटें लगी होती है सिल्वर की, और सिल्वर का वायर यूज करते हैं बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, मतलब रेजिस्टेंस लो होता है। ऐसे समझो, कंडक्टिविटी वगैरह बोलूंगा तो निपट जाओगे, है ना। उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अपन 10th में पढ़ा है ना रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत, तो यार बस ऐसे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या? लाइट के बाद फ्रीक्वेंसी होती है और लेमडा होती है, मैंने बताया बिल्कुल, है ना। और एक चीज और बोलूं तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा, इनके दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो कैसे देखूंगा? मेरे को पता है कि जो सी है वो एच लेमडा एफ सी होती है, एफ लेमडा होती है। ये बताया था मैंने, आते ही ड्राइव किया था फॉर्मूला, ठीक। तो ये सी क्या कांस्टेंट है? क्या लाइट की स्पीड है जो कि कांस्टेंट है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमडा घटेगा, लेमडा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तभी तो बैलेंस हो पाएगी इक्वेशन यार। क्लियर? तो अगर मेरे को कोई ने बोल दिया कि ऐसी फ्रीक्वेंसी बता दी आपने कि भाई साहब मिनिमम फ्रीक्वेंसी दो जब जाके लाइट गिरेगी निकलेगी, तो लेमडा क्या होगी? फिर मैक्सिमम होगी इसी केस के लिए, लेमडा मैक्सिमम होगी ना। मतलब थ्रेशोल्ड लेमडा क्या? मैक्सिमम लेमडा
जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, अगर उससे कम मैंने लेमडा दिया तो नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्लियर? मेरे हिसाब से नहीं आया समझ में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम से कम 5 रुपए तो दो मेरे को, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। ऐसे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो गिराओ मेरे पे कि जो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगी। क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। और लेमडा क्या? मैक्सिमम, उसका उल्टा, तो मैक्सिमम लेमडा लाके दो तब मैं होऊंगा। अगर इससे ज्यादा लेमडा तुम दे दोगे तो मेरे से नहीं होगा। क्लियर? डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके, वैसे क्वेश्चन करोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, तुमको इतना लोड नहीं लेना। ठीक है ना? और फ्रीक्वेंसी लेमडा में रिलेशन ये यहां पे मैंने निकाल के बताया अभी। कहां गया? ये इस वजह से हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखूंगा तो लेमडा को बढ़ना पड़ेगा, और लेमडा को बढ़ना है तो फ्रीक्वेंसी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है यार। स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी बदल लेंगे अपन, भगवान थोड़ी है। रूट भी करना है साथ के साथ। क्या रूट भी करना है साथ के साथ, या बाद में भी मिल जाएगी? नोट तो कर लो, पीपीटी तो दे ही दूंगा, अभी दे दूंगा इंस्टेंटली। एक क्यूआर बन जाता है, इसमें स्कैन करोगे तो फोन में आ जाएगी। पर ट्राई करके चलो कि नोट्स बनाओ यार तुम। अब एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं अपन, ये मैं लिख के लाया हूं बढ़िया इजी लैंग्वेज में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं, अभी आया नहीं हूं, मैं चाहता हूं बस ये एंड होने के पहले अपन उसको खत्म कर लें। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉनिक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ गया? है ना? एकदम वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से निकले उनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, चलो जी। दूसरा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला और वो वायर में से घूमा, उससे जो करंट बना उसी को क्या बोलते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफ करंट पासेस थ्रू द सर्किट इन फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन द करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत नहीं है, बस लल्लू लल्लू बातें, बस मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ भी रहे तुम्हारे पास ताकि तुम परेशान नहीं हो आगे जाके, है ना? वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब ऐसी एनर्जी कि वो अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। मेरे साथ ये भी क्लियर है? सॉरी, व्हेन ऑल, ये क्या है? सैचुरेशन करंट। व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय कैथोड, एनोड कैथोड समझते हो क्या? नेगेटिवली चार्ज को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को एनोड बोलते हैं, वो वाला सीन है ना? मैं बोल रहा था इसको इतना चार्ज, ये प्लस या माइनस, वो वाली सीन है ना? कैथोड रीच द एनोड, देन करंट flowing in the circuit at that instant is known as saturation current. This is the maximum value of photoelectronic current. ये भी मैंने बोला था saturation, इसके बाद तो फिर saturation आ गया, नाम से पता चल रहा है saturation वाला saturation, मोह माया त्याग दी उसने। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे साथ तुम पढ़ लो रे, कब तक बताऊंगा मैं इसे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता? मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, बोलने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि अपन उसके अगेंस्ट दे रहे हैं, रिलेटिव होती चीजें, है ना? तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब उस उल्टे डायरेक्शन में इतना पोटेंशियल लगा दूं कि इलेक्ट्रॉन निकले ही ना, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मैंने बताया किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम के बराबर होता है भाई। ठीक जनता? रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक्चुअल में स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका स्पेशल केस था, तो ये उससे कम वैल्यू जो होगी, मतलब जीरो से लेकर स्टॉपिंग पोटेंशियल तक इसकी रेंज होती है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? जीरो से स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं पूछूं स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, रुक गया करंट। तो तुम उसके बाद जो इंसान 10 रेप्टों में मर सकता है, तुम 100 रेप्टे मारोगे तो 10 में मर गया, मरेगा क्या मारोगे? ऐसा कुछ 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 समझ में नहीं आ रहा ना तुमको? हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? जब लाइट गिरती है ना, तो जैसे किसी पेटल पे लाइट ऐसे गिर रही है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? रेडिएशन आ रहा है मेरे पे, ठीक है ना? गामा रेज, हल्क बना था, हल्क, किसने हल्क देखी क्या? तो गामा रेडिएशन लग गए थे उसको, तो गामा रेज के अंदर चला गया था वो, तो एक्चुअल में गामा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट टकराई थी उससे, यही बोलते हैं, है ना? कहां मिलती है गामा वाली लाइट? क्योंकि हल्क तो मेरे को भी बनना, स्पेस में, स्पेस में जो लाइट होती है गामा रहती है जनरली, ठीक है ना? सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, तो कहीं भी घुस सकती है भैया, ठीक? ये क्या है? थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हिच कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट निकालने की कंडीशन है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो यहां पे, ये रहे, क्या है, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट देन सैचुरेशन करंट इज इंक्रीज्ड बाय सेम फैक्टर। जैसा मैंने ग्राफ बनाया था अभी, इंटेंसिटी और करंट, सैचुरेशन करंट ऐसे था, स्ट्रेट लाइन, सही था, बताया था ना, भूल गए क्या तुम? तो क्या इंटेंसिटी जो है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, ये समझ में आता है अपन को, तो कुल मिला के, है ना, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सैचुरेशन अपने आप में कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, तो ये मेटल टू, हाँ यार ये तो समझाना पड़ेगा तुमको। जैसे मेरे को क्या समझ में आया कि एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जैसे करंट की वैल्यू 10 एम्पियर होगी तो 10 एम्पियर ही है कांस्टेंट, पर सॉरी मेरे लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 एम्पियर हो सकता है। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो वही वैल्यू मेरे लिए बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20 एम्पियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे बोलना चाह रहा है ये, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो सकता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा था मैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट तो सेम ही है हमेशा, तो अब बड़ा कैसे रहे हो आप? तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होता है आगे जाके कब, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। बहुत चिल्लाया था मैं इंटेंसिटी, तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो एक टाइम के बाद एक करंट आएगा जो कि रुक जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उतने एम्पियर पे फ्लो कर रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं फ्लो कर रहे हैं उतने ही करेंगे, फिर उनका अमाउंट नहीं बढ़ेगा। कुल मिला के ये था, ठीक है ना। पर अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फिर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, फिर एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो और जगह से भी वो होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, वैसा कुछ कुछ। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, ये वाली बात में बीच में बोलता बोलता रुक गया था, ये वाली बात, ये शायद मैंने समझाई नहीं तुमको। देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किस पे डिपेंड करती है। अपन ने देखा फॉर्मूला कि सर जो एनर्जी थी ना वो hc/λ थी, सही है। तो लेमडा अर्थात मैं इसको बोल सकता हूं hc/f, सी को क्या बोल सकता हूं मैं, सी को बोल सकता हूं सर f लेमडा, ऐसे बोल सकता हूं सी को f लेमडा। तो मैं एनर्जी को क्या बोल सकता हूं, मैं एनर्जी को बोल सकता हूं सर इस सी की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, लेमडा लेमडा निपट जाएगा, तो h/f। तो एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है क्या? हाँ, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इनडायरेक्टली एनर्जी की, मैंने एनर्जी की टर्म में समझाया, फ्रीक्वेंसी की टर्म में बोल रहा है कि भाई साहब जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ गई होगी, और एनर्जी किन दो पार्टों में टूटी थी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। तो कौन क्या चीज बढ़ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी तो काइनेटिक एनर्जी को अपोज करने के लिए कौन सा पोटेंशियल लाया था मैं, मैक्सिमम वाले को रोकने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया होगा यार, बस इसमें ये लिख दिया डेफिनेशन में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे। तो इसका अर्थ क्या है, एनर्जी बढ़ा दी तूने और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया। पर एनर्जी और इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं होता है ना, एनर्जी और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो क्या है, कितने अमाउंट की एक यूनिट पे गिर रही है, फ्रीक्वेंसी रियल में एनर्जी के अंदर आती है फॉर्मूले में। मैंने इंटेंसिटी क्या बताई थी कि भाई साहब कितने नंबर इंटू एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपॉन एरिया। तो ये तो एक्चुअल में ऐसे कि रेट ऑफ फ्लो, ऐसा कुछ है कि एक एरिया पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, कितनी एनर्जी के फोटॉन्स गिर रहे हैं, वो क्या है, इंटेंसिटी। क्लियर क्लियर, किसी को कोई दुख हो तो पूछना, है ना। एक्चुअल में एक और चीज बताऊं मैं, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे। क्लियर है क्या, वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं फ्रीक्वेंसी याद रखो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, फील एनर्जी में आती है, इसलिए मैंने एनर्जी समझा दिया। क्लियर, पर तुम्हें यही पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी मतलब वो एनर्जी की ही बात कर रहा है ना। कुल मिला के एनर्जी बढ़ना या घटना किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या घट रही है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, ये वेव में पढ़ाऊंगा, है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है कि भाई साहब एक बार सोर्स से जिस फ्रीक्वेंसी जो चीज निकल गई तो फिर कोई बदल नहीं सकता उसको। क्लियर, चलो चलो साहब चलो, चलो साहब चलो। वैसे ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी अपन बहुत सारे करेंगे, कल से करेंगे क्वेश्चन। आज मेरे से डाउट पूछ लो इसमें जितने भी तुम्हारे कोई डाउट है तो। वो डेफिनेशन वाली स्लाइड खोल दो, वो लिख लूंगा थोड़ी सी आएगी। रुक जा, मैं तेरे को स्लाइड भेजता हूं ना यार, लेना यार मेरे रसगुल्ले। ऐसे क्या बात कर दी तूने, क्या
कुछ बोल रहा था क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं ठीक। क्वेश्चंस नहीं दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा तो फिर तुम पहले ही करके आ जाओगे, तो फिर मेरे को मजा नहीं आया कराने में। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो एलन की शीट डाल देता हूँ। एक तो रेस वाली है कोई और एक सिंपल है जिसमें टॉपिक वाइज डिवाइड है। जो जेई एडवांस के लिए हो ना, जेई एडवांस वाले बैच के लिए हो, वो वाली डालना है ना। एलन की शीट बहुत महंगी है। महंगी है यार, मेरे पास भी नहीं है शीट, तो मैंने घर देखा भी था, मिला तो नहीं कुछ भी मेरे को। क्या करें, एक बंदा परचेज कर लो, सारे कॉन्ट्री कर लो और उसका पीडीएफ बना के डाल लो, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हो। या फिर मैं करता हूं यार, देखिए वैसे जीबी सर के पास सब कुछ होगा। वैसे तो एक पंगा तो है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें मैंने एलन का नाम ले दिया, साले एलन वाले केस कर देंगे तो मेरे पे। इसको स्कैन करोगे ना तो काम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर स्कैन करोगे तो पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ हाँ शायद निकाल भी दे मैं। भैया इसके बाद एससी वर्मा का चैप्टर रीड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कुछ भी पढ़ लो, कोई सी भी किताब, कुछ भी, जहां तक मैंने पढ़ाया सब समझ में आएगा, है ना। अरे भैया आप थोड़ा हटो, स्क्रीनशॉट तो लेने दो। ले 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 ले। वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसको, तो एक मेल बना लेंगे अपन, मैं अब बनाया मेरे पास मेल, मैं उस पर शेयर कर दूंगा, तुम खींच लो फोटो इसका और ग्रुप में डाल देना, कोई भी एक खींच लो ग्रुप में डाल देना, सारे क्यों परेशान हो रहे हो। और उसके बाद भी दिक्कत आएगी तो मैं पीपीटी का पीडीएफ बना के भेज दूंगा, सिस्टम में तो पड़ा है। मैं एक सेकंड स्क्रीन को थोड़ी आगे खींचता हूँ, मैं जब इसको चालू कर रहा था तो मैंने पीछे कर दी इसको जल्दबाजी में, बहुत खून पिया पर कैमरे ने मेरा, 5-10 मिनट तो बदला लूंगा इससे मैं। अब देखो दो चीजें चाहिए मेरे को, क्या काट दूं इसको? एक तो फीडबैक बताओ, बहुत चिन्नी हरकतें कर रहा मैं, चिन्नी, मैं चिंदी चोर तो हुई। और दूसरा भूल गया मैं, मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी भाई, मैसेज आ गया मेरे को, मैं रुक जाऊं, फिर भी एक जुगाड़ तो होता है, वो कर देता हूं इस पे। ये था, और कल से काइनेमेटिक्स चालू होगा अपना, है ना। और हाँ डाउट पूछ लो, ये प्लस डाउट। कल जब मैं आऊंगा, मतलब जब भी 12th की क्लास होगी, है ना, तो तुमको 12th के डाउट लेके आने, और दूसरा पहले आधा घंटा वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपन 1 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि डाउट नहीं बता रहे तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो वीडियो तुम यूट्यूब पे भी देख लेते, और यूट्यूब पे तो मैं ज्यादा इंगेजिंग पढ़ाता हूँ, शायद ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं मेरे को, पर डाउट बताना सबसे बड़ा मकसद है मेरा, तो वही तुमको पूछना है वैसे ही, है ना, डाउट एकदम प्रिपेयर। और हाँ, अब जैसे तुम ऐसे लाइव आके मेरे से डाउट कैसे पूछोगे, एक एक बंदा सारे भांबू भांबू कर दोगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप बन ही गया, तो उसमें डाल देना वो डाउट, ठीक है ना। जो जैसे डाउट है इंस्टेंटली उसमें डाल दो, जैसे डाउट है इंस्टेंटली उसमें डाल दो, एक तो स्टॉक बन जाएगा पूरे डाउट्स का अपना, है ना। और मेरे को पीपीटी में डलवाने के लिए पता होगा कि भाई इसको मेरे को पीपीटी में डलवाना है, क्लियर। अब किसी को भी डाउट नहीं है क्या? हाँ बोल। होमवर्क शीट लगाओ एलन की यार। नहीं होमवर्क क्या है इसका, इसका अभी इस क्लास का होमवर्क क्या है? इस क्लास का होमवर्क मेरे को भी नहीं पता, ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क। यार आईची होमवर्क भी लाना था क्या? ये तो बोला ही नहीं जीवी सर ने मेरे को, जा लो, मेरे को ये बोला था कि भाई बच्चे को जो भी डाउट हो सब बता देना, शीटे वीटे सोल्व करा देना, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। अब होमवर्क भी बना के लाऊं मैं? ए भगवान कहां फंस गया रे। नहीं मैं बताऊं ना, होमवर्क तो कर लेंगे, बट ऐसा होता है ना कि वो डिसिप्लिन आ जाता है अगर टीचर बताए होमवर्क कि ये करना है।
मुझे क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ करने। तो एक काम करता हूं, आज तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, मैं एलन की शीटें मंगवा ही लेता हूं। जुनेद जाओ, है ना? मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें देख लो ना। अगर हाँ, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ भेज दो। वो भेज दिया मैंने उसको मैं भेज रहा खरीदने, हूँ, पीडीएफ में भी भेजता हूँ। है ना? पीडीएफ भेज दो, कोई भी एक पीडीएफ को फॉलो कर लेंगे सारे। बढ़िया वाला भेजना बस, ठीक है ना? और मैं भी जुगाड़ करने की कोशिश करता हूं, अगर पीडीएफ मिल गया अपन को तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है? चलो एक एक बच्चा शुरू करो। जयंत नाड़ा, अनम्यूट कर तेरा माइक। नंदा क्या? खोल दिया। नंदा नंदा, सॉरी भाई, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी ऐसी है, मैं क्या करूं? तुमने देखा भी होगा मैं कुछ भी पढ़ता हूं यहाँ पे, लिखा कुछ और होता है, बोल कुछ और देता हूं, है ना? क्षमा चाहता हूं। बता कैसा लगा तेरे को? ये बढ़िया लगा। मेरे सामने कैसे बुराई करेगा, पीठ पीछे होगी बुराई तो। अरे यार, ये क्या बोलते, तेरे को समझ में आया? कोई डाउट है तेरा? अनम्यूट अनम्यूट कर। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा थोड़ी पढ़ाता हूं मैं। बढ़िया पढ़ रहा था। अब ठीक है, अब तो जा सकता। ये विक्रांत, तू बता। गोजो सातोरो। आप मेरा नाम कोडेड ही बोल दिया करो, मैं तो उसमें खुश हूँ। अच्छा, क्वार्टर में खुश हो तू? बता भाई, तेरा क्या डाउट? मेरा डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, आ गया मुझे 80% समझ आ गया, और रिवीजन करने पे आ हाँ, जाएगा। रिवीजन करने पे आएगा। क्वेश्चन बढ़िया, और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमको डाउट बताऊंगा नहीं, तो तुम डाउट पूछोगे तो और चीजें निकल के आएंगी जो मेरे को समझ में आएगी, यार तुम्हें ये शायद समझ में नहीं आई, है ना? तो वो तो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो वो तो होगा। उसके बाद कौन है ये? हिमांशु सिंह। उसमें से देख लो, मैंने शीट भेज दिया है। भेज दिया क्या? मैं देखता हूँ, फोन ले लूँ मैं, एक सेकंड, मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है। अरे कोई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो यार। मुझे मैसेज कर दो भाई। भैया ये तो ऑनलाइन वाली सीटें इतनी अच्छी नहीं है, ये ऑनलाइन वाली जो एलन का डिजिटल है उसकी सीटें इतनी अच्छी सीटें नहीं है, जो ऑफलाइन वाली है वो अच्छी है। तो तुम पीस मारो, मैं मंगा लेता हूँ। है, वो गया भी, कार्ड ले गया मेरा, पेमेंट करके लिए आएगा। मैं मंगा लेता हूँ, मैं डाल दूंगा सबको, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, एक मेरा मित्र है जो कि पीडीएफ फाइल रखता है बकायदा, वो प्रीमियम क्वालिटी वाला पीडीएफ, तो अपन उससे देखेंगे, ठीक है ना? उसी को फॉलो करेंगे। और कौन है इसके बाद? आज लास्ट टाइम ऐसे पूछ रहा हूँ एक एक बच्चे से, फिर नहीं पूछूंगा, फिर तुमको आगे पूछना पड़ेगा कि सर ये बताओ, है ना? उंगली पकड़ के थोड़ी घुमाऊंगा मैं तुमको, मैं गलपटी पकड़ के मरोड़ दूंगा। हिमांशु सिंह, तेरी बज्जी थी मेरे दोस्त, पहले तो कैमरा चालू कर। जी कहां से तू? बिहार। बिहार से हो? तो बता क्या रहा, क्या डाउट है? सब सही। सब सही है मेरे दोस्त। यार तुम देखो, ऐसे खुलो मेरे से, मेरे को वो टीचर वाली इज्जत नहीं चाहिए, तुम मेरे से पूछो भाई 10 बार, मेरे को मजा आना चाहिए। मजा नहीं आएगा तो मैं बीच में पैसे रिफंड करके भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूं पहले ही। मेरे को एकदम खतरनाक बच्चे चाहिए जो मेरा दिमाग फाड़ दे एकदम। सौम्या सरकार, सरकार ज्यादा अच्छा है बोलने में। भाई मेरे दोस्त, माइक अनम्यूट करियो, अरे वो मतलब कैमरा चालू करियो अपना। नहीं करे ये तो, कच्चे अच्छे में घूम रहा क्या तू? हाँ, बड़ा सोना तू तो यार। बता भाई, कोई डाउट है तेरा? नहीं नहीं, ये तो सुनना था बस। तुम थोड़े खुलोगे नहीं ना तो तुम पूछोगे नहीं, और पूछोगे नहीं तो फिर तुम्हें मजा आएगा नहीं। सौम्या शर्मा, बेटा अपना माइक अनम्यूट कर। हाँ जी भैया, हाँ, देखो आया समझ में? समझ तो आ गया सब कुछ। हाँ जी। और डाउट? सैचुरेशन करंट जैसे मैं आपको ना एक्सप्लेन करूंगी, आप बताना कि मेरे को सही समझ आया कि। हाँ हाँ, बता बता। जैसे कि जैसे इंटेंसिटी मान लेते हैं 4 है, और उस टाइम पे करंट है वो 10 है,
और तो जब तक इंटेंसिटी 4 रहेगी तब तक करंट 10 रहेगा, तो उसे हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। हाँ, और जब इंटेंसिटी पर चेंज रहेगी तो करंट जब चेंज होता रहेगा तब उसे सैचुरेशन नहीं कहेंगे। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअल में हुआ क्या कि इंटेंसिटी आई, मान ले फोर्स है, जैसा तूने बोला वैसे ही करते हैं। तो जैसे ही गिरना शुरू होगी तो एकदम से क्या 10 एम्पियर हो जाएगा करंट? नहीं, वो बढ़ेगा पहले 0, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ बढ़ के 10 एम्पियर होगा। फिर 10 एम्पियर के बाद वो बढ़ेगा नहीं, वो 10 एम्पियर ही होगा। तो अपन बोलेंगे भाई साहब उसमें सैचुरेशन आ गया, मतलब ये सैचुरेशन करंट है मेरा, ऐसे। अब मैंने क्या बोला, अगर फ्रीक्वेंसी ये इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं मैं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये सैचुरेशन करंट की जहां पे 10 पे आके रुक गया था, वो जब मैंने बढ़ा दी 10 से 4 से, इसको मान ले मैंने 6 कर दी, तो क्या होगा, अब यहां पे 10 पे रुक रहा था ना, अब ये हो सकता है कि 20 पे रुके, तो 20 पे आके कांस्टेंट हो जाए वैल्यू, ऐसे। तो फिर 20 सैचुरेशन करंट हुआ। तो पहले सैचुरेशन करंट ये था जब इंटेंसिटी 4 थी, फिर इंटेंसिटी जब 6 हुई तो उसका सैचुरेशन करंट कितना हो गया? 20 हो गया। तो सेम मेटल का ही है करंट, तो पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितने से इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने से ही करंट भी बढ़ेगा। बढ़िया, घटने पे उसका उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ सही, शाबाश। एक बच्ची ने डाउट पूछा और एक ही बच्ची है पूरी इसमें क्लास में, बाकी सारे सांड घूम रहे हो तुम इधर उधर। उसके अलावा कौन था? जितेंद्र कौर। वो सौरभिक कहां गया? वो चला गया क्या? ये कॉन्सेप्ट शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्या? हाँ हाँ भैया, वो केमिस्ट्री में पढ़ाता ही थी क्या सर? अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। भाई मेरी केमिस्ट्री बड़ी गंदी है। ठीक है जनता, निकले। कल क्लास कितनी बजे रखनी? 1:30 बजे, 1 बजे या किसी और टाइम पे? बिकॉज यार 1 बजे मैं तो उठाई 1:30 12:30 पे था, जब भी मेरे को किसी ने फोन चिपकाया था तब मेरे को, तो मैंने उसको बोला बस आ रहा हूँ क्लास में, तो मैं घर पे था। फिर मैंने मुंह धोया, ना तो नहीं पाया मैं, मुंह धो के आया तो शरीर में, पर फिर हाँ कितने बजे उठाना? मैं उठा दिया करूंगा, बताओ कितने बजे उठाना? अरे मेरे को मेरी बहन के अलावा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी बहन क्या मेरे रेपटे मारती है। तुम तो आके रेपटे मार नहीं पाओगे घर पे, तो मैं नहीं जगता जब तक। उसे भी उसकी मम्मी का नाम कोई नहीं उठाता। जब तक मेरी बहन मेरे बाल वाल नहीं खींचेगी, 2-3 नहीं सुतेगी मेरे, जब तक मेरे को लगता नहीं कि हाँ सुबह होगी है। तो मेरा जगना थोड़ा सा टफ है टास्क।